हाय हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका तीसरी वीडियो में स्वागत है। फिर से इसमें वेरी वेरी इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन है जो कि आपकी 2026 में आने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। सबसे न्यूनतम संख्या जिससे रूट 27 को गुणा करने पर एक प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है। इसमें रूट 27 का गुणा करना है इन चारों का। तो सबसे न्यूनतम प्राकृतिक संख्या प्राप्त होगी वही संख्या मानी जाएगी। तो पहले हम रूट 27 को खोलते हैं ANS पहले में रूट 27 को खोलते हैं। तो 27 को हम रूट 27 बराबर हम 9 लिख सकते हैं बच्चों। 9 गुणा 3, 9 3 27 रूट में। और इसे और खोलें तो रूट 9 गुणा रूट 3। ठीक है बच्चों। तो रूट 9 को यह वर्ग हो गया, तो इसे हम 3 का रूट होता है 9, तो हम इसे 9 भी लिख सकते हैं। 3 रूट 3। ठीक है बच्चों। इन टाइप में लिख सकते हैं रूट 27 को हम। तो हम इनमें गुणा करेंगे तो न्यूनतम प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो 3 का गुणा करते हैं। 3 तरफ 9, तो ये तो आ रही नहीं, तो इसमें रूट 3 का गुणा करते हैं। तो बच्चों यह इससे आ जाएगा 3 रूट 3 गुणा रूट 3। ठीक है बच्चों, बराबर 3 और रूट 3 और गुणा रूट 3 करने पर 3 आता है। तो गुणा 3 बराबर 9। 9 एक प्राकृतिक संख्या है और यह न्यूनतम भी है, तो इसका आंसर हो गया सेकंड आंसर। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन निम्न में से कौन सा कथन सही है यदि HCF एक कॉमा बी इंटू LCM 1, तो इनमें से कथन सही बताना है। तो आंसर नंबर 2। तो इसमें बच्चों आपने पढ़ा होगा कि पूर्णांकों का गुणांक और LCM HCF और इंटू LCM होता है, तो इसमें सीधा सीधा A क्रॉस B आंसर। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों। वेरी सिंपल क्वेश्चन। किसी बहुपद Px के लिए y बराबर Px ग्राफ में शून्यकों की संख्या, x अक्ष पर देखना है हमें शून्यकों की संख्या। तो ये काट नहीं रही, तो इसमें शून्यकों की संख्या सिर्फ 0। ये आंसर नंबर 3 में 0 आंसर। इसी प्रकार देखते हैं बच्चों चौथा क्वेश्चन। रैखिक समीकरण युग्म 9, यह समीकरण ये भी समीकरण के हल होंगे, केवल एक हल होगा, अपरिमित हल होंगे, कोई हल विद्यमान नहीं, केवल 2 हल होंगे। तो हमें इन समीकरणों के जरिए हमें इनका मान पता चलेगा। तो इन्हें मानक रूप में लिख लेंगे। पहले समीकरण लिखते हैं बच्चों। आंसर नंबर 4। तो समीकरण पहला 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0। 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। ठीक है बच्चों, अब इन्हें मानक रूप में लिख लेंगे हम। मानक रूप में शॉर्ट कर देते हैं। मानक रूप में तो बच्चों A1 बराबर 9 और B1 बराबर 3 और C1 बराबर 12। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार A2 बराबर 18
और B2 बराबर 6 और C2 बराबर 24। ठीक है बच्चों, अब इन्हें हम अनुपात में रख देंगे। तो A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2। तो अब इनका मान रख देंगे बच्चों। तो A1 अपॉन A2 बराबर 9/18। तो ये हो गई बच्चों 1/2। इसी प्रकार B1 अपॉन B2 बराबर 3/6। तो यह भी हो गई 1/2। और C1 अपॉन C2 बराबर 12/24। यह भी होगी 1/2। तो ये समान आ गए बच्चों। तो हम कह सकते हैं कि गुणात्मक अनुपात समान होते हैं तो रेखाएं संपाती होंगी। कैसी होंगी बच्चों? संपाती, यानी सही होंगी। तो गुणन एवं अपरिमित होगा। कैसा होगा बच्चों? अपरिमित हल। आंसर नंबर 2। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5, यदि 18AB और -3 समांतर श्रेणी है, ये समांतर श्रेणी है, तो A प्लस बी का मान होगा। तो A प्लस बी का मान होगा तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे बच्चों। आंसर नंबर 5 इसमें देखें बच्चों। हम क्या करेंगे, ये समांतर श्रेणी लिख लेते हैं पहले। 18A, B और -3 ये श्रेणी आ गई बच्चों। तो हम पहले इसमें D निकाल लेते हैं। D बराबर बीच की दूरी A में से 18 है, A -18 मतलब दूसरे में से फैला, और ऐसे निकालते चलेंगे। तो इसी प्रकार B -A, ये D निकाल रहे हैं हम, B -A, और हमें A और B का मान पता नहीं, तो -3 B। ठीक है, तो हमारे पास तीन D आ गई। तो इनमें हमें A और B का मान नहीं मालूम, सॉरी ये B है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, तो हम पहले दो अनुपात से लेंगे। हम पहले इन दोनों अनुपातों को लेंगे, ये दोनों पदों को। तो लेते हैं बच्चों पहले दो अनुपात लेने पर A -18 बराबर B -A। ठीक है बच्चों। तो अब इसे A को इधर लेके आएंगे तो A प्लस A माइनस B है तो B आ जाएगी इधर, और ये माइनस से इधर जाएगी तो +18। तो 2A - B बराबर 18। यह फर्स्ट समीकरण हो गया। ठीक है बच्चों। अब अंतिम दो अनुपात ले लेंगे। अब पहले दो अनुपात लिए, अब अंतिम दो अनुपात। B -A बराबर -3 B। तो ये माइनस इधर की आ जाएगी तो 2B -A बराबर -3। यह समीकरण 2 हो गया। अब क्या करेंगे बच्चों, समीकरण 2 में 2 का गुणा कर देंगे। समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर तो 4D - 2A बराबर -6। यह समीकरण 3 हो गया।
समीकरण 3 आ गया। अब बच्चों हम करेंगे समीकरण 1 व 2 3 को जोड़ने। समीकरण 1 व समीकरण 3 को जोड़ने पर तो जोड़ेंगे बच्चों समीकरण 1 तो 2a माइनस बी प्लस 4b माइनस 2a बराबर 18 प्लस माइनस के 6। ठीक है बच्चों, तो देखें बच्चों 2a से 2a कट गई और माइनस के b और 4d प्लस के तो 3b बराबर ये 6 में से हटाएगा तो 12, तो b बराबर 12/6 सॉरी 3, तो b बराबर हमारे कितने आ गए बच्चों 4। अब हम b का मान हमारे पास 4 आ गया। b का मान समीकरण 4 में रखने पर, b का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 बच्चों ये रहा हमारा 2a माइनस b का मान कितना है 4 बराबर 18, ये रख दिया। तो 2a और बराबर ये 18, ये माइनस इधर की जाएगी तो प्लस 4, तो a बराबर 18 4 22 अपॉन 2, a बराबर आ गई हमारी 11। तो a का मान आ गया और b का मान हो गया। वो पूछ क्या रहा था a प्लस b, तो a प्लस b यानी कि a का मान 11 और प्लस और b का मान 4 बराबर 15। तो तीसरा आंसर राइट। इसमें देखिए बच्चों क्वेश्चन आंसर नंबर 6, समांतर श्रेणी -5 या समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद व सार्वंतर क्रमशः होंगे। प्रथम पद तो हमेशा समांतर श्रेणी का प्रथम पद होता है। तो प्रथम पद क्या हो गया बच्चों, पद हो गया हमारा -5। सार्वंतर दूसरे में से फर्स्ट को घटा देते हैं, तो डी निकालने के लिए -1 माइनस के 5, तो -1 और +5, तो हमारा सार्वंतर आ गया बच्चों 4। तो प्रथम पद ए से शो करते हैं 1, b, तो ये अंतर ये पूछ रहा है उसने प्रथम पद और सार्वंतर डी, तो -5, 4 ये आंसर होगा बच्चों। इसमें देखते हैं इधर सेकंड वाला आंसर। आंसर नंबर 7 देखने बच्चों, संलग्न आकृति में डी ई और समांतर बी सी है, तो यदि ए डी अनुपात डी बी बराबर 3/2 तथा ए ई 2.7 है तो ई सी ज्ञात करनी। तो हमें ई सी ज्ञात करनी है और ये भुजा दे रखी है, ये समांतर है और इनका अनुपात दे रखा है 3/2 और ए ई दे रखी है। तो बच्चों क्या करेंगे हम, पहले डी ई समांतर बी सी दिया रखा है और ए डी अपॉन डी बी बराबर 3/2 और ए ई बराबर 2.7 सेंटीमीटर। तो ई सी निकालनी है हमें, तो क्या करेंगे बच्चों, हम ये अनुपात बना लेंगे। तो अनुपात बनाएंगे ए डी और डी वी, ठीक है बच्चों, बराबर ए ई अपॉन ई सी, तो इनमें मान रख देंगे ए डी, यह तो अनुपात का पूरा 3/2 बराबर ए ई है 2.7 अपॉन ई सी। अब इसका कैंच गुणा कर देंगे बच्चों, 3 गुणा ई सी बराबर 2.7 गुणा 2 ,
तो ई सी बराबर जिनका गुणा करेंगे तो लगभग 5.4 अपॉन 3, तो ई सी बराबर आ गया 1.8 सेंटीमीटर। ई सी हमारी आई 1.8 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार आंसर नंबर 8, बिंदु दे रखे हैं ए और बी, तो ए बी का मध्य बिंदु होगा। ए बी का सूत्र मध्य बिंदु दूरी के सूत्र लगा देंगे। तो पहले बिंदु दे रखे हैं बच्चों हमें ए 4,0, बी 0,4। इन्हें हम ऐसे भी लिख सकते हैं x1, y1 और x2, y2। तो हम इसमें दूरी का सूत्र लगा देंगे m बराबर x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो m बराबर x1 का मान x1 का 4 प्लस x2 का 0 अपॉन 2 y1 का मान 0 y2 का मान 4 अपॉन 2। तो m बराबर 4/2 4/2, यह इससे कट गई। तो m बराबर 2,2, ये आंसर है बीच की दूरी। आंसर नंबर 9 देखते हैं बच्चों। 2 sin 45, 2 sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री का मान निकालना है। तो बच्चों हम पहले sin 45 और cos 45 का मान लिख लेते हैं। sin 45 डिग्री और cos 45 डिग्री का मान होता है बच्चों 1/√2, सेम होता है 1/√2। अब इसमें मान रखते हैं 2 गुणा 1/√2 गुणा 1/√2। तो बच्चों 2 गुणा ये रूट में चली जाएगी तो 1/2 √2 गुणा √2 बराबर 2। 2 से 2 तो मान कितना आ गया बच्चों 1 आंसर। तो इसका सेकंड है। इसी प्रकार 10वां आंसर ANS 10। 5 मीटर ऊंची एक मीनार से पृथ्वी पर स्थित किसी बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है। तो बिंदु मीनार से कितनी दूरी पर स्थित होगी? आंसर नंबर 10, 5 मीटर ऊंची एक मीनार से 5 मीटर ऊंची एक मीनार से पृथ्वी पर स्थित किसी बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है। तो बिंदु का मीनार से कितनी दूरी पर स्थित होगा? तो 5 मीटर ऊंची एक मीनार बना देते हैं। 5 मीटर ऊंची मीनार, इसका अवनमन कोण 30 डिग्री है। तो बिंदु से मीनार की कितनी दूरी होगी? तो यानी कि यह पूछ रहा है, यह दूरी पूछ रहा है x। तो यह त्रिभुज बन गया, यह 30 डिग्री का कोण हो गया अवनमन कोण। तो ABC, ठीक है बच्चों। तो हमें क्या यह पूछ रहा है, तो यह लंब हो गया, यह आधार हो गया। तो tan थीटा का मान हो गया हमारे पास 30 डिग्री। तो ये tan थीटा हो गया, tan थीटा बराबर 30 डिग्री। और h हमारे पास कितनी है बच्चों 5, और x पूछ रहे हैं, x है नहीं हमारे पास। तो बच्चों tan थीटा का मान होता है 1/√2, tan 30 डिग्री को 1/√3। तो h और x है हमारे पास। तो tan थीटा मैंने लंब बटा आधार, तो
टेन थीटा बराबर लंब कितना है बच्चों हमारा BC और आधार है AB। 30 डिग्री का है बच्चों ये। तो 1/√3 बराबर BC कितनी है 5 और x ये है तो इन्हें का गुणा करते हैं x बराबर 5√3 ये आंसर आ गया बच्चों।